Because up till now the science has just come to that level. Just 100 years back they have come to know कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना मिनरल है, कितना विटामिन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, इससे बोन्स बनती हैं, इससे मसल्स बनते हैं. बस इतना ही पता चला है. ये भी 100 साल पहले नहीं पता था. परंतु हमारे यहां कहा गया है कि भोजन के स्थूल भाग से शरीर और सूक्ष्म भाग से मन बनता है. और जब सूक्ष्म भाग की बात आती है तो वो सूक्ष्म भाग 3 तरीके से आता है. एक, उसका नैसर्गिक स्वभाव, वो सात्विक है कि तामसी है कि राजसी है. दूध पीने से अलग मन पे प्रभाव पड़ेगा और मांस खाने से अलग प्रभाव पड़ेगा. दूसरा, यदि किसी व्यक्ति का धन उसमें लगा है तो माना जाता उसकी भी चेतना आकांक्षा आया. और यदि किसी ने उसको पकाया है तो उसके मन का भाव उसकी कॉन्शियस एनर्जी के साथ भी इंटरैक्ट हो जाता है. क्योंकि टेम्पल में जो भोजन बनता है वो पवित्र भाव से बनता है, इसीलिए आपको उसे खाकर ज्यादा मेंटल सेटिस्फैक्शन का अनुभव होता है. साइंस में टेक अनदर 30, 40, 50 और 60 इयर्स टू रीच दिस लेवल, जब वो कॉन्शियस वेव्स के लेवल तक पहुंचेंगे. एंड मोर ओवर, टेम्पल्स क्या कनेक्ट करते हैं फ्री फूड से. आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि आजकल अभी अगर आपने पढ़ा हो कि इंडिया में जो स्मार्टफोन का बाजार है, जो हाई एंड स्मार्टफोन का बाजार अब 10% हो गया. और एप्पल का जो नया फोन आया आईफोन 14, उसके 25% आईफोन 14 आर मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड इन इंडिया. पर जो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने बारे में बताया कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज इन सच ए बैड शेप दैट ही वॉज हैविंग हार्डली मनी टू सर्वाइव. उनके सामने स्थिति यह थी कि खाने के लाले पड़ गए थे, और अगर वो कोई कमरा किराए पे लेते तो भोजन के लिए पैसे नहीं थे, और अगर भोजन खाते तो रहने के पैसे नहीं थे. एंड स्टीव जॉब told that then deliberately he has took a room on rent near an ISKCON temple in America, जहां मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम फ्री फूड मिलता था. तो उन्होंने कहा कि कई महीनों तक मैंने वो मंदिर का फ्री फूड खाया है. दैट्स हाउ आई सर्वाइव. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कारपोरेट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड इज गिविंग दैट टू इन विच लैंड विच सेड देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच. सो दैट्स हाउ our temples can inspire and motivate, and what was the role of there in the previous. And again I would like to remind कि जो WhatsApp के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने कहा कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि अगर कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी में तुम बहुत बुरे दौर में आ गए तो क्या करना. उन्होंने कहा भारत में जाना. उत्तराखंड में नैनीताल में एक कैंची धाम मंदिर है नीम करोरी बाबा का, वहां पे जाना और तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी. When Mark Zuckerberg came to India, he told this narrated the entire incidents with Prime Minister Shri Narendra Modi. और मार्क जुकरबर्ग ने एक बड़ी मजेदार बात बोली. उन्होंने कहा मैं हेलीकॉप्टर लेके गया. I was intended to stay there for just 1.5 hours. But वो पहाड़ी इलाका है, मौसम खराब हो गया, तो हेलीकॉप्टर was not in a position to take off. Then I have to stay there overnight. 1.5 hours के लिए गया था, 1.5 day रहना पड़ गया. And he said, then I felt a different type of energy in me, और मेरा कैरियर उसके बाद एक दूसरे डायरेक्शन में गया. इसलिए अगर कोई ये कहे कि टेम्पल्स सिर्फ आपको स्पिरिचुअल ज्ञान तो देते ही हैं, जिन्होंने बड़े बड़े मटेरियल अचीवमेंट किए उनको भी लीज ऑफ लाइफ, लीज ऑफ इंस्पिरेशन एंड लीज ऑफ एनर्जी टेम्पल्स ने दी है. अब यहां एक और बात भी हम ये कहना चाहेंगे कि हाउ द टेम्पल्स कनेक्ट विद द एंटायर कंट्री. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में. बहुत से लोगों को यह बात पता है कि स्वर्ण मंदिर पर स्वर्ण छत्र जब महाराजा रणजीत सिंह जी ने चढ़ाया था तो उतना ही काशी विश्वनाथ के ऊपर भी चढ़ाया था. That is one aspect.